सूरत तौबा की बहुत सारी आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा-ए तबूक के हालात इस ग़ज़वा पे जाते और आते हुए वाक़यात अल्लाह ने इस सूरत में बहुत ज़्यादा बयान किए हैं। कई जगहों पे अल्लाह ने कलमा पढ़ने वालों को जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए एलाए कलिमतुल्लाह के लिए दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत करने की जिद्दोजहद करने की अल्लाह ने कई जगहों पे तरगीब दी। हम कई आयतें इस तरह की पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 41 में अल्लाह ने तरगीब देते हुए जिहाद के लिए उभारते हुए फरमाया, इनफिरू खिफाफन व सिकाला, जिंदगी में हालत जो भी हो हालात जिस तरह के भी हों असलहा हो न हो सामान हो या न हो तुम जवान हो या बूढ़े हो तुम इयालदार हो या तन्हा हो माली लिहाज से तुम मजबूत हो या कमजोर हो हर हालत में अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए एलाए कलिमतुल्लाह के लिए कोई बंधन कोई मजबूरी कोई उज़र तुम्हें इस रास्ते पर जाने के लिए रुकावट न बने। हथियार थोड़े हों तब निकलो, हथियार ज्यादा हों तब निकलो, बूढ़े हो जवान हो बीमार हो सेहतमंद हो हर हालत में अल्लाह के रास्ते में निकलो। वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए माली जिहाद करना पड़े तब करो, जानी जिहाद करना पड़े तब करो। फिर आयत नंबर 73 में जाके कहा
या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वग़लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, ऐ मेरे प्यारे नबी, जाहिदिल कुफ्फारा, इस मैदान में कोई आपका साथ दे दे, नहीं देता तो न दे, मेरे पैगंबर तू अकेला जिहाद कर। जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना, काफरों से भी जिहाद कर, मुनाफिकों से भी जिहाद कर। वग़लुज़ अलैहिम, मेरे पैगंबर इन पे सख्ती कर। वो नरमी के दौर चले गए, इनकी खबासतें अपनी इंतहा को पहुंच गई, इनका कला कमा करना है, ये दीन को मिटाना चाहते हैं, हमने इन्हें सफ़े हस्ती से मिटाना है। मेरे पैगंबर खुद भी तैयार हो जा, कलमा पढ़ने वालों को भी तैयार करो। दुनिया में मैं इनको तुम्हारे हाथों से अजाब देना चाहता हूं, व मावाहुम जहन्नम, और जब मेरे पास आएंगे तो इनका ठिकाना जहन्नम है। दुनिया में इनको जलीलो ख्वार करना है और हमारे पास आएंगे तो हमने इन्हें जहन्नम में डाल देना है। ज़िम्नन एक बात ज़हन में आई, करना चाहता हूं, दरसे कुरान है। मेरे पैगंबर मुनाफिकों से जिहाद कर, हुक्म हो रहा है। या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वग़लुज़ अलैहिम, मेरे पैगंबर काफरों से भी जिहाद कीजिए और मुनाफिकों से भी जिहाद कीजिए। मेरे पैगंबर को अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि मुनाफिकों से तूने जिहाद करना है, इन्हें अपने करीब नहीं लाना, मुनाफिकों को अपने करीब नहीं लाना। चुनाचे सूरत तौबा की तफसीर में उस आयत पे हम पहुंचेंगे तो बयान होगा, ला तकुम अला कब्रिही, इनमें से कोई मर जाए मेरे पैगंबर, इनका जनाजा नहीं पढ़ना। वला तकुम अला कब्रिही, और इनमें से कोई मरने के बाद दफन हो जाए तो मेरे प्यारे पैगंबर इनकी कब्र पे खड़े होने की तुझे इजाजत नहीं है। जिंदगी में इन्हें अपने करीब नहीं करना, मुनाफिकों को जिंदगी में अपने करीब नहीं करना। ये बेईमान मर जाए तो इनकी कब्र पे नहीं खड़ा होना। अल्लाह ने हुक्म दिया मुनाफिकों के बारे में। जो लोग सिद्दीक को, फारूक को मुनाफिक कहते हैं, मेरा इस आयत से इस्तिदलाल ये है कि मुनाफिकों के खिलाफ तो नबी को जिहाद करने का हुक्म है। अबू बकर और उमर को तो नबी ने आज भी सीने के साथ लगाया हुआ। अगर ये मुनाफिक होते तो जो अल्लाह मुनाफिकों की कब्र पे मेरे नबी को खड़ा नहीं होने देता, वो मुनाफिकों को मेरे नबी के कब्र में साथी क्यों बनाता। फिर इस आयत ने कहा व मावाहुम जहन्नम, काफिरों का ठिकाना जहन्नम है, मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नम है। इस कुरान ने फैसला किया कि मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नम है, और अबू बकर और उमर क़यामत के बाद तो जो फैसले होंगे सो होंगे। जिस जगह पे वो आज पहुंचे हुए हैं, मेरे नबी ने कहा था मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे हुजरे से लेके मेरी कब्र मुनव्वर तक जो हिस्सा है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। कुरान कहता है मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नम में है, और अबू बकर उमर इस वक्त भी कहां हैं? जन्नत में हैं। ये ज़िम्नन मैंने एक बात की ताकि आपके ज़हन में आ जाए, कुछ उलमा तुलबा आए हैं तो उनके ज़हन में बात बैठ जाए। तो सूरत तौबा में जो अल्लाह पहली बात बयान करना चाहते हैं वो जिहाद की तरगीब है।
एलाए कलिमतुल्लाह के लिए निकलो। मालदार हो तब निकलो, गरीब हो तब निकलो, जवान हो तब निकलो, बूढ़े हो तब निकलो, इयालदार हो तब निकलो, तन्हा हो तब निकलो, हर हालत में अल्लाह के रास्ते में निकलो। ये जिहाद की तरगीब हो रही है। मेरे पैगंबर आप भी काफिरों से जिहाद करें, मुनाफिकों से जिहाद करें, उनका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। चुनाचे फिर जाके आयत नंबर 123 में, अगर आपके ज़हन में रहे, आयत नंबर 123 में जाके फिर जिहाद के लिए उभारा, बरअंगेख्ता किया, इनके खिलाफ जिहाद करो, इनके खिलाफ लड़ो, इनसे अब नरमी नहीं करनी। ये ज़हन में रखिए, ये सूरज जब उतर रही थी उस वक्त 9 हिजरी है। इसके 1 साल बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा रहे हैं। इस्लाम को उरूज मिल गया है। जितनी नरमियां करनी थी वो नरमियां इनसे हो चुकी थी, अब इंतहा हो चुकी थी। उभारा जिहाद के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए निकलो, जानी जिहाद करो, माली जिहाद करो। ये एक मजमून है जो सूरत तौबा में अल्लाह बयान करना चाहते हैं। दूसरा मजमून जो सूरत तौबा में अल्लाह बयान करना चाहते हैं वो है उन मोमिनों का तज़किरा जो मोमिन ग़ज़वा तबूक के लिए गर्मी के उस मौसम में जब खजूरें पकी हुई थी, रेतले और रेगिस्तान के इलाके का सफर था, तलवारें और सवारियां इनके पास मौजूद नहीं थी, नादारी का आलम था और इनके पास कुछ भी नहीं था। जो लोग उस मुश्किल की घड़ी में और सख्ती के उस वक्त में, जिन लोगों ने अल्लाह के नबी की आवाज पे लब्बैक कहा, सूरत तौबा में अल्लाह ने उनके गीत गाए। वो जब हम बयान करेंगे उन आयतों पे पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। उन सहाबा की अल्लाह ने तारीफें की हैं, उन सहाबा के औसाफ बयान किए, उनके अल्लाह ने कमालात जिक्र किए हैं। तीसरा मजमून जो आज बयान करना चाहता हूं वो ये है कि सूरत तौबा में अल्लाह ने मुनाफिकों के चेहरों पे पड़े हुए जो निकाब थे ना, इनको सिरकाया है और उन्हें नंगा करके रख दिया अल्लाह ने सूरत तौबा में। सूरत तौबा का एक नाम नबी पाक ने रखा सूरतुल फाज़िया। फाज़िया कहते हैं रुसवा करने को। ऐसी सूरत जिस सूरत ने मुनाफिकों को क्या कर दिया? रुसवा कर दिया, मुनाफिकों को जलील करके रख दिया। अल्लाह ने इस सूरत में, सूरत की कई आयतों में अल्लाह ने मुनाफिकों के करतूत जो थे, उनकी बदआमालियां तुझ थी, उनकी बदकिरदारियां जो थी, उनकी जो शरारतें थी, उनकी जो खबासतें थी, अल्लाह ने उनकी एक एक शरारत, एक एक खबासत को सूरत तौबा में खोल खोल के बयान किया है। मेरे पैगंबर ये ऐसे बुरे हैं, ये ऐसे बुरे हैं, इनमें ये करतूत भी हैं, इनकी ये बदआमालियां भी हैं, इनमें एक गिरोह इस किस्म का है, दूसरा गिरोह इस किस्म। चुनाचे उनकी जो अकसाम थी हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह उनको। मेरे पैगंबर इनकी ये कई किस्मों के मुनाफिक हैं, कईयों के करतूत कुछ हैं, कईयों के करतूत कुछ हैं। अल्लाह ने सूरत तौबा की आयात में मुनाफिकों को नंगा करके रख दिए और मुनाफिकों के चेहरों पे पड़े हुए जो निकाब थे अल्लाह ने उनको सिरकाया है और मुनाफिकों का सही और असली चेहरा लोगों को दिखाया है। इनकी बदआमालियां, बदकिरदारियां, इनकी शरारतें जो हैं उनको अल्लाह ने सूरत तौबा में बयान कर दिया है। ये ज़हन में रखिएगा, काफिर इतने खतरनाक नहीं होते जितने खतरनाक मुनाफिक होते हैं। क्यों? सबको पता है वो काफिर है, वो हमारा दुश्मन है, बंदा बचाव करेगा, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। जो दुश्मन होता है, खुला दुश्मन काफिर जो होता है, सबको पता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो मुनाफिक होता है वो करीब बैठने वाला होता है, प्यारी प्यारी बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन उसने अपने कपड़ों के नीचे छुरा छुपाया हुआ होता है। वो जनाब रगे काटता है, प्रोपेगेंडे करता है, इस्लाम के खिलाफ बदतदबीरियां करता है। नबी पाक की महफिल में बैठते हैं, कान में बातें करते हैं और जनाब नबी पाक की चापलूसियां भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। और नमाज भी किसके पीछे आके? नबी पाक के पीछे आके। और सूरत मुनाफिकून आप पढ़े, वहां अल्लाह फरमाते हैं, मेरे पैगंबर ये गवाही देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह,
کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم آپ کو نبی مانتے ہیں, رسول مانتے ہیں, آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. اللہ نے سورۃ منافقون میں فرمایا میرے پیغمبر یہ گواہی تو میں بھی دیتا ہوں کہ تو واقعی اللہ کا رسول ہے, لیکن یہ جھوٹے, یہ جو تجھے رسول کہہ رہے ہیں نا, اس اقرار میں یہ خود کیا ہے, جھوٹے ہیں. یہ تجھے رسول نہیں مانتے ہیں, یہ تجھے نبی نہیں مانتے ہیں. تو منافق لوگ چونکہ قریب بیٹھنے والے ہوتے ہیں, منافق لوگ چونکہ چاپلوسیاں کرتے ہیں, منافق لوگ چونکہ اپنے بن کے نقصان پہنچاتے ہیں, اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. سورت توبہ میں اللہ نے منافقوں کے چہروں سے پردے سرکا کے رکھ دیے, ان کی بدعمالیاں بد کرداریاں اللہ نے واضح کر دیے. چنانچہ میں نے گزشتہ درسوں میں ایک بات ان کی بیان کی تھی. جب غزوہ تبوک پہ جانا تھا, لمبا سفر تھا, کئی 100 کلومیٹر کا رستہ تھا, ریگستان کا علاقہ تھا, کھجوریں پکی ہوئی تھی, سامان نہیں تھا, اسباب نہیں تھے, پیسہ نہیں تھا, سواریاں نہیں تھی, جسم پہ پورے کپڑے نہیں تھے, اور قسم پرسی کا عالم تھا. اس وقت یہ منافق جو تھے نبی پاک کی خدمت میں آتے اور جھوٹے بہانے بنا کے اجازتیں طلب کرتے تھے. میں نے سنایا تھا نا آپ کو کہ نبی پاک کو اللہ نے ہلکی سی پیارے رنگ میں تنبیہ کی تھی, اف اللہ عنکا لما اذنت لہم, میرے پیغمبر میں نے تجھے معاف تو کر دیا ہے, لیکن یہ تو بتا ان حرامیوں کو تو نے اجازت کیوں دی ہے؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے انہوں نے جانا پھر بھی کوئی نہیں تھا, تو پھر ان کا نفاق کھل جاتا. اب پردے پڑ گئے ہیں, ہمیں تو نبی پاک نے چھٹی دے دی ہے, میری ماں بیمار ہے, میرا باپ بیمار ہے, میری فصلیں پکی ہوئی ہیں, میں خود بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا ہوں, میرا فلاں کام ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تو اس سے چھٹیاں مانگتے ہیں, یہ تو اس سے اجازتیں مانگتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر جو تیرے مخلص ساتھی ہیں, مخلص مومن ہیں, مخلص مومن اور ایمان والے ہیں, میرے پیغمبر انہوں نے تو چھٹی کبھی نہیں مانگی, انہوں نے تو رخصتیں کبھی نہیں مانگی ہیں. رخصتیں انہوں نے مانگنی ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں. رخصتیں انہوں نے مانگنی ہوتی ہیں, ان کا نبی پہ ایمان نہیں. رخصتیں انہوں نے مانگنی ہوتی ہیں میرے پیغمبر, ان کا قیامت کے دن پہ ایمان نہیں ہے. جو تیرے سچے یار ہیں, جو تیرے سچے ساتھی ہیں, جو مومن ہیں, مخلص صحابی ہیں میرے پیغمبر, انہوں نے تو چھٹی کبھی نہیں مانگی. وہ آنکھوں سے نابینا ہو پھر نکلے, وہ آنکھوں سے نابینا ہو پھر نکلے ہیں, وہ پاؤں سے لنگڑے ہوں پھر نکلے ہیں, وہ بوڑھے ہوں پھر نکلے ہیں, وہ کمزور ہوں پھر نکلے ہیں, وہ کمزور ہوں پھر نکلے ہیں. توجہ کرنا, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہ آنکھوں سے نابینا ہو پھر نکلے ہیں, وہ بوڑھے ہوں پھر نکلے ہیں, وہ بیمار ہوں پھر نکلے ہیں, وہ کمزور ہوں پھر نکلے ہیں. شادی کی پہلی رات ہو میرے پیغمبر, شادی کی پہلی رات ہو, سہاگ رات ہو, ادھر سے اطلاع آئے احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے, حنظلہ پھر نکل پڑتا ہے. انہوں نے تو چھٹی کبھی نہیں مانگی. ان کی رات, شادی کی پہلی رات, پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی. ان کی آنکھوں سے نابینا ہونا پاؤں کی زنجیر نہیں بنتا. ان کے پاؤں سے لنگڑا ہونا. جو تیرے مخلص اور سچے دوست ہیں میرے پیغمبر, وہ چھٹی نہیں مانگتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر, وہ جو تیرے مخلص دوست ہیں نا, ان میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو یہ شک پڑتا ہے کہ چھوٹے عمر ہونے کی وجہ سے ہمیں واپس کر دیا جائے گا, میرے پیغمبر وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا قد لمبا لگے اور ہمیں اجازت مل جائے, ہمیں اجازت مل جائے اس مارکے میں شامل ہونے کی. جو پکے اور سچے اور سچے مومن ہوتے ہیں میرے پیارے, وہ اجازتیں نہیں مانگا کرتے ہیں, وہ ہر حالت میں انفروا فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے رستے میں نکل کھڑے ہوتے ہیں. اکرمہ نام ہے, اکرمہ رضی اللہ تعالی, اکرمہ نام ہے. کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے. اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے. اور ابو جہل کون ہے؟ نبی پاک کا سب سے بڑا مخالف ہے, سب سے بڑا دشمن ہے. یہ کون اکرمہ ہے جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے مقابلے میں گیا؟ یہ کون اکرمہ ہے جو احد کے میدان میں کفار کے لشکر میں شامل رہا؟ یہ کون اکرمہ ہے جو خندق کی مارکے میں
कुफार के लश्कर के साथ गया। ये कौन इकरमा है जो हर मरहले में मुसलमानों के खिलाफ निकलता है। फतह मक्का के दिन अल्लाह इसे ईमान की तौफीक दे देते हैं। अबू जहल का बेटा दायरा इस्लाम में आ गया, नबी पाक के कदमों में आया है, कलमा पढ़ के जो बाहर निकला है तो सहाबा आपस में कहते हैं अबू जहल का बेटा जा रहा है, ये अबू जहल का बेटा है। भाई मदीने के जो अंसार थे उन्होंने बड़ा नाम सुना था, अबू जहल मक्के का चौधरी है, नबी पाक का सबसे बड़ा वैरी और सबसे बड़ा मुखालिफ है, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो लोगों ने कहा ये अबू जहल का बेटा इकरमा जा रहा है। इकरमा वापस पलटा, रहमत कायनात की खिदमत में आया और आके कहता है या रसूल अल्लाह, सहाबा को मना कर दीजिए, मुझे आज के बाद ये न कहा जाए कि इकरमा अबू जहल का बेटा है। इकरमा तुझे फिर किस तरह बुलाया जाए? इकरमा कहते हैं इकरमा बिन इस्लाम, मुझे अबू जहल के नाम से मत पुकारा जाए, मुझे इकरमा बिन इस्लाम के नाम से पुकारा जाए। ये इकरमा हर जंग में फिर हिस्सा लेने लगे हैं, जब मोमिन हो गए हर जंग में हिस्सा लेने लगे हैं। एक गजवे में जो जाने लगे, बुढ़ापा गालिब है, कमजोरी है, घोड़े की रकाब थामी है, ऊपर जो सवार होने लगे, रिश्तेदार आ गए, बरादरी के लोग आ गए, अजीज आ गए, उन्होंने लगामें पकड़ ली हैं। कहां जाते हैं बाबा जी, बुजुर्ग हो गए, बड़ी उम्र हो गई है और कमजोर हो गए हो, हम बेटे जा रहे हैं, भतीजे जा रहे हैं, भांजे जा रहे हैं, खानदान के बाकी नौजवान जा रहे हैं, आप घर में रहें, आप कहां जा रहे हैं? और इकरमा कहते हैं छोड़ दो मेरे घोड़े की रकाबें। लफ्ज़ सुनो जो इकरमा कहने लगे, छोड़ दो मेरे घोड़े की रकाबें। कल मैं इसी घोड़े पे चढ़ के जब मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए जाता था, तुमने उस वक्त तो मुझे कभी नहीं रोका, उस वक्त तो तुमने मेरे घोड़े की रकाबें कभी नहीं थामी, तुमने मुझे कभी नहीं रोका। आज कहते हो मैं बूढ़ा हो गया हूं, आज कहते हो मैं कमजोर हो गया हूं, छोड़ दो मैं जाऊंगा। इकरमा गए हैं जामे शहादत नोश कर। मेरे प्यारे पैगंबर, जो तेरे यार हैं, सच्चे लोग हैं, सुच्चे लोग हैं, वो बहाने नहीं बनाते, उजर नहीं बनाते, छुट्टियां नहीं मांगते, वो बूढ़े हों, नाबीना हों। अबू सुफियान है, सुभान अल्लाह, बड़े मुखालिफ हैं इस्लाम के। बदर में सारा सबाबी ये बने थे, यही लश्कर काफिला लेकर गए थे ना कि जो मुनाफा कमाएंगे हथियार खरीदेंगे, इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे। फिर ओद के मैदान में कमांडर बने, फिर खंदक के मैदान में कमांडर बने, इस्लाम के खिलाफ लड़ते रहे अबू सुफियान। लेकिन फतह मक्का के दिन अल्लाह ने इन्हें ईमान की तौफीक दे दी है, ये दायरा इस्लाम में आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जो आदमी, हमारा जो दुश्मन, हमारा जो मुखालिफ, मेरे चचा के कलेजे को चबाने वाले लोग और मेरे चचा के जिस्म के 12 टुकड़े करने वाले लोग, मेरी बेटी को नेज़े मारने वाले लोग, आपने फरमाया मैं फाते बन के आया हूं। जो बंदा बैतुल्लाह की 4 दीवारी के अंदर आ जाए मैं उसको अमन दे दूंगा, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, बैतुल्लाह की 4 दीवारी में आ जाए। और आपने उसके बाद फरमाया मन दखला दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, और लोगों जो आज अल्लाह के घर में आ जाए मैं उसको भी अमन दे दूंगा, जो अबू सुफियान के घर में आ जाए मैं उसको भी अमन दे। हद्दी हो गई है, अजमतों की हद्दी हो गई है। मेरे नबी ने इसको कितनी इज्जतें दे दी, मेरे नबी ने इसको कितनी अजमतें अता कर दी, मेरे नबी ने इसके घराने को कितना ऊंचा कर दिया। जो उसके घर की 4 दीवारी में आ जाए मैं उसको भी अमन दे दूंगा। अबू सुफियान जब मोमिन हुए, कलमा पड़ा, फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहे, लड़ते रहे, एक आंख शहीद हो गई, फिर एक और जंग में दूसरी आंख शहीद हो गई, फिर आंखों से नाबीना हो गए। तीसरी जंग का वक्त आया है, लोगों ने कहा, बेटों ने कहा, भतीजों ने कहा, अजीजों ने कहा बाबा आप नाबीना भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उम्र भी ज्यादा है और नाबीने पे जिहाद भी फर्ज नहीं है, वो माजूर है, माफ है उस पर जिहाद। आप नाबीना हैं, आप लड़ नहीं सकते, तलवार उठा नहीं सकते, मैदान में आ नहीं सकते, आप जाके क्या करेंगे? नाबीना हो, आप घर में बैठे। अबू सुफियान कहते हैं बेटो लड़ नहीं सकूंगा, लड़वा तो सकूंगा, मेरे तजर्बे से फायदा हासिल करना, मैं तुम्हें तरतीब तुम्हारी सफों को दूंगा, लड़वा तो सकता हूं। ये जो नाबीना है, आंखों में नूर नहीं है, ये फिर भी अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, इनका
हकीकी उज़र भी पांव की रुकावट नहीं बनता। ये मेरे पैगंबर मुनाफिक हैं, ये बेईमान हैं जो झूठे उज़र बनाते हैं, झूठे बहाने बनाते हैं और झूठे बहाने बना के मैदान जंग की तरफ हो नहीं जाते। ओहद की लड़ाई है, अमर इब्ने जुमुह रजी अल्लाह ताला पांव से लंगड़े हैं। खुदा की कसम जब हम तारीख में सहाबा की सीरतें पढ़ते हैं ना, हैरान ही हो, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए। अमर इब्ने जुमुह पांव में लंगड़ाहट है, बूढ़े हैं और 4 बेटे मैदाने जंग में हैं। ये नहीं है कि कोई घर का बंदा नहीं जा रहा है, 4 बेटे लश्कर में शामिल हैं। बेटों ने कहा, बाबा बुजुर्गों, या हम न जा रहे हों तो बाबा आप न जाएं, फिर आप पांव से माजूर भी हैं और यह भी एक उज़र है, जिहाद पे न जाने का हकीकी उज़र है लंगड़ाहट, आप न जाएं। अमर इब्ने जुमुह ने कहा मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। घर जो आए ना किसी काम के लिए, यह सुनिएगा बात आप जरा, भी बड़ी अजीब बात है। घर में आए ना किसी काम के लिए तो बीवी ने समझा शायद मैदान जंग की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए घर आ गए। तो बीवी आगे से कहती है, क्यों दिल नहीं करता मैदान में जाने के लिए? मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वालियां सारे ही निराले, वापस आ रहे हो घर की तरफ हो, मैदान जंग से पीठ दे के आ रहे हो। अमर इब्ने जुमुह कहते हैं नहीं, मैं जाना चाहता हूं। और फिर अमर इब्ने जुमुह ने एक दुआ मांगी, या अल्लाह मैं मैदान ओहद की तरफ जा रहा हूं, मुझे अपने घर वापस न लाना, मुझे अपने घर वापस न लाना। अमर इब्ने जुमुह एक ये जुमला कहते हैं और जब लश्कर में शामिल होते हैं, बेटों ने, सहाबा ने कुछ फिर बात की, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, पांव में लंगड़ाहट है, आप वापस चले जाएं। तो अमर इब्ने जुमुह कहते हैं, मैं अल्लाह की जन्नत को लंगड़े पांव से रौंदना चाहता हूं, मैं अल्लाह की जन्नत को लंगड़े पांव से रौंदना चाहता हूं, मुझे जाने दीजिए। मैदान ओहद में पहुंचे, ये भी शहीद हो गए, इनका एक बेटा भी शहीद। बीवी ने कहा, मैं तो इनकी मैयतें जो हैं मदीने में वापस लेके जाऊंगी। ऊंटों पे लादी मैयतें, ऊंट को जो उठाया, ऊंट मदीने की तरफ नहीं जाता, जिस तरफ चलाते हैं ऊंट चलता है, मदीने की तरफ नहीं चलता है। नबी पाक के सामने बात हुई, नबी पाक ने पूछा, अमर इब्ने जुमुह ने कोई दुआ तो नहीं मांगी थी? तो बीवी कहती है, दुआ तो मांगी थी कि मौला मुझे अपने घर वापस न ले जाना। नबी पाक ने फरमाया, अब कभी भी उसकी मैयत मदीने तक नहीं जाएगी, उसे मैदान ओहद में दफन कर। इनके पांव में लंगड़ाहट हो, मेरे पैगंबर ये फिर मैदान में आते हैं, ये नाबीना हो ये फिर मैदान में आते हैं, ये बूढ़े हो ये फिर मैदान में आते हैं, ये कमजोर हो 80 साल के, उम्र है 80 साल, दौर है अमीर मुआविया का रजी अल्लाह ताला। लश्कर तैयार हो गया, जिसने कुस्तुनतुनिया पे हमला करना है। जब ऐलान हुआ तो सहाबा के जहनों में नबी पाक का वो इरशाद और पेशिन गोई गूंजने लगी, अव्वलो जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ूना अला मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे हमला आवर होगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। ये जो नबी पाक की पेशन गोई थी, जिसे बुखारी ने 6 जगह पे नकल किया, जब ऐलान हुआ अमीर मुआविया के जमाने में कि कुस्तुनतुनिया की तरफ बहरी लश्कर जाना चाहता है, मदीना मुनव्वरा में जब इत्तिला पहुंची तो मदीना मुनव्वरा से कौन निकला? अब्दुल्लाह इब्ने उमर।
कौन निकला? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। कौन निकला? अब्दुल्लाह इब्ने जाफर। कौन निकला? अब्दुल्लाह इब्ने जाबिर। कौन निकला? हजरत अली के बेटे हसन, हजरत अली के बेटे हुसैन। और इन निकलने वालों में एक 80 साल का बूढ़ा निकला जो मदीने में सबसे पहले मेरे नबी का मेजबान बना था। तो उम्र 80 साल है, बुढ़ापा है, कमजोरी है, लेकिन फिर भी जिहाद का शौक है, वलवला है। मदीने से पहुंचा दिमिश्क, लश्कर में शामिल हो गया। इस लश्कर का सालार यजीद इब्ने मुआविया है। और जनाब ये लश्कर जब रवाना होने लगा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी का आखिरी टाइम आ गया। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा अल बिदाया वन निहाया में कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने अपने जिंदगी के आखिरी लम्हात में कमांडर इन चीफ को बुलाया, यजीद को बुलाया, और यजीद को बुला के कहा मैं दो बातें तुझसे करना चाहता हूं। पहली बात तो मैं तुझे एक नबी पाक की हदीस सुनाना चाहता हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाई। मैंने अपने दिल में रखी हुई थी वो बात। आज मेरा आखिरी टाइम है, आज मैं अपने नबी का वो इरशाद तुझे सुनाना चाहता हूं, एक तुझे वसीयत करना चाहता हूं। यजीद के कान खड़े हुए, पहले नबी का इरशाद सुनाइएगा। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा मैंने अपने नबी पाक से सुना था, आपने फरमाया मेरी उम्मत का जो आदमी इस हालत में इंतकाल करता है कि उसने पूरी जिंदगी में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाया, अल्लाह ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी। मैंने आज तक ये इरशाद इसलिए नहीं सुनाया कि अगर मैं लोगों को ये बात सुना देता तो लोग अमल में कोताहियां करते, लोग अमल में कोताहियां करते। लोग कहते तौहीद मान ली है, शिरक से हम बच गए हैं, अब नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, तौहीद हमने मान ली है, शिरक से हम बचे हुए हैं, अब हमें ज़कात देने की क्या जरूरत है, तौहीद हमने मान ली है, शिरक से हम बच गए हैं, अब हमें हज करने की क्या जरूरत है, तौहीद हमने मान ली है, शिरक से हम बच गए हैं, अब हमें अल्लाह के अहकाम पर अमल करने की क्या जरूरत है। मैंने आज तक ये हदीस इसलिए बयान न की ताकि लोग इस पर तवक्कुल न कर ले और अमल करना न छोड़ दे। एक तो ये हदीस सुनाई, और दूसरी बात जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी यजीद इब्ने मुआविया को कहते हैं, फरमाया देखो मेरी मैयत को पानी के हवाले न करना। होता इसी तरह बैरी लश्कर हो और जनाब कश्तियों जा रहा हो, जो मर गया कौन मैयत को उठाए, कौन मैयत को हुनूत करे, कौन मैयत को उठाए। जनाजा पड़ा, समंदर के हवाले कर दिया। मेरी मैयत को समंदर के हवाले न करना। तो मेजबान रसूल बताइए क्या करें कि जब तुम किनारे पे जा लगो, साहिल पे जा लगो और तुम आगे पेश कदमी करो, मेरी मैयत को भी उठा के ले जाना, मेरी मैयत को भी उठा के ले जाना, जहां तक ले जा सको ले जाना, ताकि क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझसे पूछे अबू अय्यूब अंसारी क्या करते रहे थे दुनिया में, तो मैं अपने अल्लाह से कहूं मौला मेरी तो मैयत भी तेरे रास्ते में सफर करती रही थी, मेरी तो मैयत भी तेरे रास्ते में सफर करती रही थी, मुझे उठा के वहां तक ले जाना। शरीफ बाप का शरीफ बेटा था, उसने अबू अय्यूब अंसारी की वसीयत पे अमल किया, मैयत को हुनूत कर दिया। हुनूत करने के बाद जब साहिल पे उतरे, उसने फौजियों से कहा मेजबान रसूल के जिस्म को उठा लो, पेश कदमी शुरू कर दी। कुस्तुनतुनिया के कले के नीचे, फसील के नीचे, वो लोग फसील में बंद हो गए थे, कले में बंद हो गए थे, वो लोग अंदर भाग गए थे। फसील के नीचे जाकर यजीद ने जनाजा पढ़ाया और अबू अय्यूब अंसारी को दफन किया कुस्तुनतुनिया की उस दीवार के नीचे। और जब दफन कर रहे थे तो ऊपर से वो ईसाई जो थे और वो मुखालिफ फौज के जो लोग थे वो बोले और कहते हैं कर लो दफन, तुमने चले जाना है, हमने ये मैयत बाहर निकाल देनी है, तुमने चले जाना है, हमने इस कब्र को उखाड़ देना है। पता है वहां यजीद ने क्या जुमले कहे थे, वो सुनिएगा जरा वो जुमले। अगर वो होता ऐसा वैसा, कहता मन किए मैं उन दफन करके टुरिया, भावे तुसी पीछे जो मर्जी करो। ना 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 ना, अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए। जब उन्होंने ऊपर से जुमला कहा, यजीद ने कहा सुनो, ये मेरे नबी का मुअज़्ज़ज़ सहाबी है और नबी पाक मदीना मुनव्वरा में
سب سے پہلے اس کے گھر میں آئے تھے، اس کو میزبان رسول بننے کا شرف حاصل ہوا، اگر تم نے اس کی بے حرمتی کی، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں پورے عرب کے اندر ناقوس نہیں بجنے دوں گا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں پورے عرب میں کوئی گرجا نہیں چھوڑوں گا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں پورے عرب میں کسی عیسائی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، اگر تم نے میرے نبی کی صحابی کی اس قبر کی بے حرمتی کی، مجھے یقین دلاؤ میں تب یہاں سے ٹلوں گا۔ جب انہوں نے اوپر سے یقین دلایا کہ ہم کوئی بے حرمتی نہیں کریں گے، تب یزید واپس آیا اپنی فوج کو لے کر۔ آج بھی ابو ایوب انصاری کی قبر قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے نیچے اس کا واضح ثبوت موجود۔ میرے پیغمبر جو تیرے یار ہیں، جو تیرے صحابی ہیں، میرے پیغمبر وہ بہانے نہیں بناتے ہیں، جو سچے سچے مومن ہیں میرے پیغمبر وہ بوڑھے ہوں تب نکلے ہیں، وہ نابینا ہوں تب نکلے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تب نکلے ہیں، کمال ہی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ احد کا میدان تھا یا بدر کا، بچے بھی نکل کھڑے ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے واپس کر دیا تھا کہ تم چھوٹے ہو، دو بھائی بھی ان میں تھے، ایک ذرا قد کاٹ ڈیل ڈول ذرا اچھی تھی، عمر تو تھوڑی تھی لیکن وجود ٹھیک تھا۔ نبی پاک نے جب جائزہ لیا اس نے تھوڑی سی منت کی، اس کو نبی پاک نے اجازت دے دی۔ دوسرے کی ڈیل ڈول ذرا جسم کا تناسب صحیح نہیں تھا، اسے کہا تم بھائی چھوٹے ہو تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا بھائی عمر کا تو اتنا فرق نہیں ہے، میری اور اس کی صرف ڈیل ڈول ہے، اس کی ذرا قد کاٹ ٹھیک ہے، اس کو اجازت مل گئی مجھے نہیں ملی ہے۔ یہ نبی پاک کی خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس سے زیادہ لڑنا جانتا ہوں، اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو کشتی کروا کے دیکھ لیں، اگر میں جیت جاؤں مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے، اگر میں ہار جاؤں مجھے اجازت نہ دی جائے۔ مزہ آیا نا جہاد میں شامل ہونے کا، مزہ آیا نا اللہ کے رستے میں تلوار اٹھانے کا، مزہ آیا نا اللہ کے دین کو سربلندی کے لیے یہ جذبہ پیدا ہونے کا۔ نبی پاک کبھی کبھی مزاح کر لیا کرتے تھے، مذاق نہیں، مزاح کیا ہوتا ہے؟ مذاق ہوتا ہے اس طرح کی ہنسی کرنا جس میں دوسرے کی توہین ہوتی ہو، یہ منع ہے۔ مزاق کسے کہتے ہیں؟ اس طرح کا ہنسی مخول کرنا جس میں دوسرے کی کیا ہو؟ توہین ہو، بےزتی ہو، اور اس کو ماحول بنانا ہنسی مذاق کا، اس سے منع کیا ہماری شریعت نے۔ ایک ہے مزاح، مزاح کا مطلب یہ ہے اس طرح کی دل لگی کرنا کہ ماحول تھوڑا سا خوشگوار ہو جائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ یہ صحابی بھی نبی پاک سے کر لیتے تھے۔ مثلا ایک صحابی کی آنکھ خراب ہے، وہ نبی پاک کی خدمت میں آیا، کھجوریں نبی پاک کھا رہے ہیں، اس کو کہا بھی کھائیں، اس نے بھی کھانی شروع کر دی، 1 2 3 4 5 6 7۔ نبی پاک نے فرمایا یار تیری آنکھ خراب ہے تو کھجوراں کھا رہے ہیں، کھجوریں تو آنکھ کو خراب کرتی ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں دوے پاسو کھا رہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھ دائیں خراب ہے تو میں بائیں طرف سے کھا رہا ہوں۔ تو نبی پاک مسکرائے۔ یہ کبھی کبھی صحابہ بھی اس طرح کی گفتگو کر لیا کرتے تھے، نبی پاک بھی مزاح کر لیا کرتے۔ بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مجھے جنت دے دے۔ نبی پاک نے فرمایا بڈھیاں تے جنت جانا ہی کو نہیں، بوڑھوں نے تو جنت میں جانا ہی کو نہیں۔ وہ رونے لگ گئی، جب وہ روئی تو نبی پاک نے فرمایا بی بی جو میں نے بات کی ہے وہ صحیح کی ہے، کسی بوڑھے نے جنت میں نہیں جانا، ہر جنتی کی عمر ہوگی 33 سال، ہر جنتی 33 سال کا جوان ہوگا جب جنت میں جائے گا۔ تو نبی پاک نے وہ ذرا تھا دل لگی کی بھئی کسی بوڑھے نے تو جنت۔ اسی طرح ایک بندہ آیا، صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اونٹنی چاہیے سواری کے لیے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی تو کوئی نہیں، اونٹنی کا بچہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اونٹنی پہ چڑھنا چاہتا تھا، آپ مجھے بچہ بتا رہے ہیں، اور بچے نو میں اپنے اتنے چکنا، تو میں تو اونٹنی مانگ رہا تھا، آپ کہتے ہیں اونٹنی تو نہیں ہے اونٹنی کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کوئی اونٹنی ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو،
कोई ऊंटनी ऐसी भी होती है जो किसी दूसरी ऊंटनी का बच्चा ना हो। यानी इस तरह की दिल लगी नबी पाक कभी कभी फरमा लिया करते थे। चुनाचे वो जो उसने कहा भाई कुश्ती करवा लें आपने फरमाया चलो बुलाओ उसको। साहबा भी इकट्ठे हो गए, नबी पाक भी देख रहे हैं। वो दोनों भाई जो मैदान में आए तो वो छोटा जो था ना उसने बड़े के कान में कहा कि देख तुझे तो इजाजत मिल गई, वो तो कैंसल नहीं होती, मिल जो गई, मसला तो है मेरा। आज एक दफा गिर जा, सारी जिंदगी गिराते रहना यह मंजूर है। आज गिर जा एक दफा। उसने कहा फिर तुम ही कोई हाथ पैर हिलाई सही थोड़ा जिया, नूरा कुश्ती ना हो जाए। चुनाचे इसने पकड़ा, पकड़ के बड़े को जो पटका उसके सीने पे बैठा, नबी पाक की खिदमत में आया, देखा है मैंने चारों शाने चित नहीं कर दिया। नबी पाक ने फरमाया तुमने चारों शाने चित तो किया है, लेकिन यह बताओ उसके कान में क्या कहा था। तो नबी पाक ने दोनों को इजाजत दे दी। नबी ये बच्चे हों, मेरे पैगंबर जो मुखलिस लोग होते हैं, इनमें बच्चे हों तब जिहाद के लिए तैयार, इनमें जवान हो तब जिहाद के लिए ओद का मैदान है, मार का सुबह लगना है। दो सहाबी हैं, अब्दुल्लाह इब्न जाश, साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अनुमा। दोनों कहते हैं यार आ अलग होके पहले एक दुआ मैं मांगता हूं, तू आमीन कहना, फिर तू दुआ मांगना, मैं आमीन कहूंगा। चल अलग होते हैं, रात का टाइम है, सुबह मार का लगना है। ये ओद के मैदान में एक तरफ दोनों हो गए, अब्दुल्लाह इब्न जाश, साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अनुमा। अब्दुल्लाह इब्न जाश ने कहा साद इब्न अबी वक्कास पहले तुम दुआ मांगो, मैं आमीन कहता हूं। साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ मांगी, या अल्लाह सुबह किसी बहादुर बंदे के मुकाबले में लाना, बहादुर हो, लड़ना जानता हो, मैं मैदान में आऊं, वो अपना फन दिखाए, मैं अपनी कुव्वत बाजू दिखाऊं, फिर मैं उस पर गालिब आऊं, फिर मैं उसको कत्ल करूं, फिर मैं उसका माले गनीमत लूटूं। अब्दुल्लाह इब्न जाश ने कहा आमीन। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा अब तुम दुआ मांगो। अब्दुल्लाह इब्न जाश ने कहा मौला सुबह किसी बहादुर बंदे के सामने लाना, मेरा और उसका मुकाबला हो, फिर वो मुझे कत्ल कर दे, फिर वो मेरा नाक काटे, फिर वो मेरी जबान काटे, फिर वो मेरे कान काटे, फिर मेरा वो दिल और गुर्दा निकाल ले, उसको वो हार बना ले, मेरे जिस्म को मुसला कर दिया जाए। क़यामत के दिन जब तू पूछे अब्दुल्लाह इब्न जाश क्या लाए हो, तो मौला मैं इन कटे हुए आज़ा के साथ तेरे सामने आऊं, कटे हुए आज़ा के साथ तेरे सामने आऊं, इन्हीं को गवाही बना के तेरे सामने पेश करूं। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं दूसरा दिन हुआ, मुझे महसूस हुआ दुआ तो अब्दुल्लाह इब्न जाश की बहुत आला थी। मैंने क्या दुआ मांगी, दुआ तो वही थी। मैंने देखा अब्दुल्लाह इब्न जाश का लाशा पड़ा हुआ है, नाक कटा हुआ है, कान कटे हुए हैं, जबान कटी हुई है, धागे में उनको परो दिया गया है। और वो जो दुआ मांगी थी अब्दुल्लाह इब्न जाश ने, मौला ने उस दुआ को कबूल कर लिया। इब्ने वक्कास कहते हैं जो दुआ मैंने मांगी थी अल्लाह ने वो भी कबूल कर ली। मैंने काफिरों को मारा, माले गनीमत लूटा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे पैगंबर ये जो मुनाफिक है ना ये बेईमान है, इनको उज़र कोई नहीं होता, बेईमानी की वजह से जो तुझसे छुट्टियां मांगते रहते हैं। देखिए अल्लाह ताला वहां क्या कहते हैं, सफा नंबर 176 पे आइए जी, पीछे आना पड़ेगा थोड़ा सा। सफा नंबर 176 जी, एक वरक उलट दीजिए। आयत नंबर है जी 44, आयत नंबर 44, 176 सफे की तीसरी सतर है जी। अल्लाह ने इस चीज को बयान किया जी, जरा देखिए। ला यस्ताज़िनु कल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ला यस्ताज़िनु का, मेरे पैगंबर तुझसे इजाजतें नहीं मांगते, मेरे पैगंबर तुझसे छुट्टियां
नहीं मांगते। कौन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाह, जो लोग ईमान रखते हैं किस पे? अल्लाह पे। वल यौमिल आखिर, पक्के मोमिन, सच्चे और सुच्चे मोमिन। वो जिहाद से जी नहीं चुराते, वो हमारे रास्ते में निकलने से जी नहीं चुराते। किस चीज से? अन युजाहिदू बिअमवालिहिम, वो छुट्टियां नहीं मांगते। किस चीज से? कि वो जिहाद करें बिअमवालिहिम, अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों के साथ। वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तकीन, अल्लाह जानने वाला है अल मुत्तकीन, किसको? तकवे वालों को। मुझसे डरने वाले कौन है, मेरा खौफ रखने वाले कौन है, अल्लाह उनको जानता है। इन्नमा यस्ताज़िनु कल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, मेरे पैगंबर छुट्टियां वो मांगते हैं, इजाजतें वो मांगते हैं, जिहाद से जी वो चुराते हैं, माल वो खर्च नहीं करते एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए वो मैदान में नहीं आते। ला युमिनूना बिल्लाह, जो ईमान नहीं रखते किस पे? अल्लाह पे। वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर उनका कोई ईमान नहीं है। ये निरे बेईमान है मेरे पैगंबर। ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ते हैं, अंदर से ये क्या है? बेईमान है। छुट्टियां मांगने वाले वही मांगते हैं जो बेईमान है। वर्ताबत कुलूबुहुम, शक में पड़ गए इनके दिल। फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून, ये तो शक में हैरान फिरते हैं, शशदर फिरते हैं, मुतहय्यर हैं, हैरान फिरते हैं मेरे पैगंबर ये शक में। छुट्टियां तुझसे, ये बेईमान मांगते हैं। ये ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, अंदर इनके क्या हैं? बेईमान। मोमिन लोग जो हैं वो तुझसे छुट्टियां नहीं मांगते हैं। एक जगह और दिखाना चाहूंगा जी, जरा आप आएंगे सफा नंबर 182 पे जी, 182 जी, 182 जी, 182 जी, 10वें पारे का आखिरी सफा है जी, और आयत नंबर है 92 जी। बिल्कुल नीचे आ जाइए जी, 5 सतरें सफे के नीचे आ जाइए। 182 सूरत का नाम सूरत तौबा है जी। अल्लाह अकबर। जरा मुझे थोड़ा सा पस मंजर बयान करना, थोड़ा सा पस मंजर बयान करना होगा, फिर आयत का मफहूम जरा जल्दी समझ आ जाएगा। मेरे नबी के जो सहाबा हैं ये बड़े अजीम लोग, जिनके पास माल था ना, गज़वे तबूक के मौके पे नबी पाक ने माल मांगा, उन्होंने घर इकट्ठा करके दे दिया, आधा घर दे दी, दीनार दे दी, घोड़े दे दी, पैसा दे दी, तैयार हो गए, चल पड़े। और जिनके पास सवारी नहीं थी और जिनके पास पैसा नहीं था, असबाबे जंग खरीदने के लिए सरमाया नहीं था, वो नबी पाक की खिदमत में आके कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई सवारी दे छड़ो, असी भी जाना चाहते हैं। तो नबी पाक उनको कहते थे भाई मेरे पास तो सवारी कोई नहीं, जिस सवारी पे मैं तुम्हें सवार करवाऊं, गुर्बत है, बैतुल माल में कोई सवारी नहीं है। जब नबी पाक उनको जवाब देते थे वो रोते हुए वापस जाते थे। जिनके पास इस्तिताअत थी उन्होंने तो सब कुछ लगा दिया, और जिनके पास इस्तिताअत नहीं थी वो जाने के लिए रो रहे हैं, रोते हैं, कोई चीज ही नहीं है, कैसे जाएंगे। इस आयत को फिर बयान करता हूं। एक बात दरमियान में ग़ज़वा तबूक के मुतालिक कहना चाहता हूं। गुर्बत है, पानी नहीं, मीलों तक पानी नहीं मिलता, गर्म मौसम, रेतला इलाका। नबी पाक के एक सहाबी हैं अब्दुल्ला, बाप मर गया था, चचा ने पाला, बकरियों का रेवड़ लेके दिया चचा ने, मां जिंदा थी,
اس کے کانوں میں خبر پہنچی مدینے میں ایک بندہ آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس نے سوچا بھی چچے کے پاس دعوت پہنچے گی، چچا مومن بنے گا، میں بھی بن جاؤں گا۔ بڑی مدت دیکھتا رہا، چچے کو کلمہ نصیب نہیں ہونا تھا۔ اس نے ایک دن دل میں سوچا کہ وہ بھی کوئی زندگی ہے جو اس دنیا میں رہ کے گزاری جائے اور محمد سے کٹ کے گزاری جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ارادہ کیا مدینے آنے کا، چچا سے بات کی، چچا نے کہا دیکھو یہ ریور میرا ہے، اگر تم اسلام قبول کرو گے یہ ریور چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا چچا ریور کی دھمکی دیتے ہو، یہ سنبھالو۔ وار خطا گیا۔ چچا نے کہا یہ جسم پہ جو 3 کپڑے ہیں یہ میرے ہیں، اگر مدینے جانا چاہتے ہو یہ کپڑے اتار دو۔ اس نے سب سے پہلے پگڑی اتاری، پھر کرتا اتارا۔ تہ بند اتارنے کا ٹائم آیا، اس نے چچا کو دیکھا، چچا کی آنکھوں میں تھوڑا سا ترس نہ آیا، اس نے تہ بند بھی اتار دیا۔ اس کی ماں نے اس کو ایک کمبل دیا، اس نے کمبل کو درمیان سے چیرا، ایک باندھا ایک اوپر اوڑھ لیا۔ چلتا 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 ایک دن سحری کے ٹائم جو مسجد نبوی پہنچا، سب سے پہلی ملاقات نبی پاک سے ہوئی۔ حالت دیکھی، کپڑے دیکھے، کمبل لپیٹا ہوا ہے، ایک کمبل کا تہبند بنایا ہوا ہے۔ نبی پاک نے پوچھا مسموک کہاں سے آئے ہو، نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد العزا۔ عزا ایک فقیرنی کا نام تھا جس کو مشرکین مکہ پوجتے تھے، نظر و نیاز دیتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ ہمیں بیٹے دیتے ہیں اور یہ ہمیں مقدمے سے رہائیاں دیتے ہیں اور یہ ہماری دستگیریاں کرتے ہیں اور یہ ہماری کھوٹی قسمتیں کھری کر، ان کا خیال تھا۔ عزا ایک فقیرنی کا نام ہے، وہ بیٹوں کے نام اس سے منسوب کرتے، عبد العزا۔ اگر دوسرے طبقے کے لوگ یہاں آئے ہیں تو درس میں ہم تنقیدی بات نہیں کیا کرتے، زیادہ تنقیدی بات ہم درس میں نہیں کیا کرتے۔ یہ جو نام ہے نا ہمارے یہاں، علی بخش، حسین بخش، حسن بخش، امام بخش، محمد بخش، احمد بخش، عطا المصطفیٰ، عبد الرسول، یہ سب شرکیہ نام ہیں۔ نبی پاک نے کسی صحابی کا نام عبد الرسول نہیں رکھا، نبی پاک نے کسی پیدا ہونے والے بچے کا نام عبد المصطفیٰ نہیں رکھا۔ جتنے نام میرے نبی نے رکھے یا عبداللہ رکھا یا عبد الرحمان رکھا۔ اور جب آپ نے شرکیہ نام بدلے، حضرت ابو بکر کا کیا نام تھا؟ عبد الکعبہ۔ خود حضرت ابو بکر کا نام ہے عبد الکعبہ، نبی پاک نے بدلا عبداللہ۔ مدینے میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عائشہ کا بھانجا ہے، حضرت اسماء کا بیٹا، حضرت زبیر کا لڑکا عبداللہ ابن زبیر، جس کو نبی پاک نے خود گھٹی دی تھی ابن زبیر کو، اور نبی پاک نے اس کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ۔ حضرت جعفر کے بیٹے کا نام عبداللہ، عباس کے بیٹے کا نام عبداللہ، جابر کے بیٹے کا نام عبداللہ، ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمان، ابو بکر کا نام عبداللہ۔ نبی پاک نے جتنے پیدا ہونے والے بچوں کے نام رکھے عبداللہ، اور جتنے شرکیہ نام بدلے کیا نام رکھا؟ بولو۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کو سب ناموں میں سے وہ نام پسند ہے جس کی نسبت رب کی طرف۔ وہ کون سے نام ہیں؟ عبد الرحمان، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الستار، عبد الغفار، عبداللہ، عبید اللہ۔ اور ان میں جو عبداللہ ہے نا، خدا کی قسم واقعی نبی پاک نے پسند کیا، اللہ کو بھی پسند ہے، نبی پاک کو بھی پسند ہے، اور اس نام میں عاجزی بھی بڑی۔ مثلا ایک نام ہے اکرم، اکرم کا کیا معنی؟ بہت زیادہ عزت والا، بہت زیادہ عزت۔ اعظم کا کیا معنی؟ بہت بڑا، بہت بڑا۔
अनवर, अशरफ का क्या मायना है? मुंतखब, चुना हुआ। ये तो नाम ये रह गया, अब तो लोग नाम रखते हैं रुस्तम, कैसर, ये नाम उसमें तंतना है। शाहजहान नाम, शाहजहान, आलमगीर, जहांगीर, इनमें तंतना है, तकब्बुर है, बढ़ाई है। अब्दुल्लाह किसका बंदा? नाम में ही कितनी आइजी है। जब नाम में आइजी है, अल्लाह करेगा उस बंदे की तबीयत में भी आइजी आए। अब्दुल्लाह, आपने फरमाया क्या नाम है? उसने कहा अब्दुल उज्जा। आपने फरमाया आज के बाद तेरा नाम अब्दुल उज्जा नहीं अब्दुल्ला है। ये क्या है? उसने कहा जी चचा ने सारे कपड़े छीन लिए, मां के पास आया, उसने कंबल दिया, 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक बांध लिया, एक ऊपर कर लिया। आपने फरमाया तू तो फिर जुल्बुजादैन हुआ, 2 कमलियों वाला, 2 कमलियों वाला। आपने उसका नाम रख दिया 2 कमलियों वाला सहाबी। बड़ा प्यार करते हैं नबी पाक इससे। एक दिन ये कुरान जोर जोर से पढ़ रहा है, हजरत उमर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद हजरत उमर ने कहा तुझे नजर नहीं आ रहा? मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तू शुरू है कुरान पढ़ते। नबी पाक के पास शिकायत की, ऊपर से अब्दुल्ला भी आ गए। नबी पाक ने हजरत उमर को कहा जुल्बजादैन को कुछ ना कह, ये बहुत अल्लाह के रस्ते में सिताया हुआ है, ये पहले बड़ा सिताया हुआ है, उमर इसको कुछ ना कहो। गज़वा तबूक में ये भी साथ है। रस्ते में कहता है नबी पाक से या रसूल अल्लाह आपकी जियारत भी हो गई, या रसूल अल्लाह आपका कलमा भी पढ़ लिया, या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में भी रह लिया, अब तो मेरे लिए दुआ कर दो अल्लाह गज़वा तबूक में शहादत की मौत दे दे। नबी पाक ने फरमाया दरख्त से छिलका उतार के लाओ। ये गया एक छिलका उतार के लाया। नबी पाक ने इसके बाजू पे बांध के कहा मौला मैं अब्दुल्ला का खून काफरों पे हराम करार देता हूं। रोने लगा, या रसूल अल्लाह मैं दुआ करवाना चाहता था शहादत की, आपने दुआ कर दी, मैं इसका खून काफरों पे हराम करता हूं। नबी पाक खामोश हो गए। चुनाचे तबूक में पहुंचे, अब्दुल्ला को बुखार हुआ, प्यास की शिद्दत ने तंग किया और अब्दुल्ला जामे शहादत नोश कर गए। तो जो बंदा जिहाद के रास्ते में निकले, अगर वो काफरों के हाथों से न भी मारा जाए तभी मौत मर जाए, वो भी क्या होता है? शहीद होता है। काफरों पे खून भी हराम हो गया, शहादत की मौत भी मिली। आगे जुमला सुनिए, इब्ने मसूद कहते हैं मैं रात के टाइम उठा, 30,000 का लश्कर है, 30,000 का लश्कर है। मैंने एक जगह पे रोशनी देखी, मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने ये मंजर देखा, कब्र खोदी जा रही है, हजरत बिलाल के हाथ में चिराग है, बिलाल के हाथ में चिराग है। अब्दुल्ला जुल्बजादैन की मैयत जो है ये कब्र के करीब लाई गई है, जनाजा पढ़ा जा चुका है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर ये दोनों कब्र में उतर चुके हैं। जब ये दोनों कब्र में उतर चुके तो अचानक रहमत कायनात ने फरमाया बाहर आ जाओ, कब्र से बाहर आ जाओ। अबू बकर उमर कब्र से बाहर आए, नबी पाक खुद कब्र में उतर गए। नबी पाक खुद कब्र मुबारक में उतर गए और आपने साथियों से कहा लाओ अब्दुल्ला को मेरे हाथों पे रखो, जरा नरमी के साथ रखना, अपने भाई का अदब करना, अपने भाई का एहतराम करना, मेरे हाथ पे रखना। नबी पाक ने अपने हाथों पे उठाया और कब्र में जब सुलाया तो नबी पाक ने सुलाने के बाद आसमान की तरफ निगाह करके एक जुमला कहा। आपने फरमाया मौला मैं इस वक्त तक अब्दुल्ला पे राजी हूं, मौला तू भी राजी हो। मौला मैं इस वक्त तक अब्दुल्ला पे राजी हूं, मौला तू भी राजी हो जा। हजरत उमर की चीखें निकल गई और हजरत उमर कहते हैं काश अब्दुल्ला की जगह पे मैं होता, काश अब्दुल्ला की जगह पे मैं होता। रहमतुल लिल आलमीन के हाथ कब्र में उतार रहे हैं और रहमतुल लिल आलमीन ये जुमले कह रहे हैं, इस वक्त तक मैं इस पे राजी हूं, मौला तू भी राजी हो जा। नादारी का आलम है, सहाबा साथ हैं, कपड़े नहीं है, सहाबा साथ हैं, सवारियां नहीं है, सहाबा साथ हैं, कोई उजर नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। क्यों? ये है युमिनून बिल्लाह, ये ईमान किस पे रखते थे? अल्लाह ने उस वाक़े को बयान किया। आइए जी उस आयत पर, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतऊका, मेरे पैगंबर उन लोगों पे कोई इल्जाम नहीं, मेरे पैगंबर उन लोगों पे कोई इल्जाम नहीं। कौन लोग? इज़ा मा अतऊका, जब वो तेरे पास आए थे, वो लोग तेरे पास
آئے تھے لتحملہم تاکہ تو ان کو سواری دے دے, کوئی اونٹ دے دے, کوئی گھوڑا دے دے, وہ سواری مل جائے. تبوک پہ جانا چاہتے تھے. قلتا میرے پیغمبر تو جواب میں کہتا تھا, وہ سواری مانگتے تھے, کوئی اونٹ دے دو, کوئی گھوڑا دے دو, پیسے دے دو, ہم اونٹ خرید لیں, غربت ہے, کوئی چیز پاس نہیں ہے. قلتا میرے پیغمبر آپ ان کو جواب میں کہتے تھے لا اجدو ما احملکم علیہ, میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ میں تمہیں سوار کرواؤں. میرے پاس گھوڑے کوئی نہیں ہے, میرے پاس اونٹ کوئی نہیں ہے, میرے پاس سواری کوئی نہیں. لوگوں کے سامنے قل انما انا بشر مثلکم والی آیت پیش کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے کر جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین والی آیت پیش کرتے ہیں. مہربانی فرما کر اس قد جاءکم والی آیت کا آسان مفہوم سمجھا دیں. دیکھیں میرے بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نا یہ بشر ہے. حقیقت آپ کی کیا ہے؟ بشر ہے. پیدا ہوئے, ماں باپ ہیں, نکاح کیے, کھاتے پیتے چلتے پھرتے, شادیاں غمی, بشر تھے. اور آپ کی جو صفت ہے نا یہ نور ہے. صفت کیا ہے؟ نور ہے. اور مراد ہے نور ہدایت. مراد ہے نور ہدایت, یعنی اپنی زندگیاں میرے نبی کی سیرت کے مطابق گزارو. اب پڑھیے وہ آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ. اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. تو دونوں آیتیں صحیح ہو گئی. قل انما انا بشر مثلکم, اس میں نبی کی ذات کی بات ہے. قد جاءکم من اللہ نور, اس میں نبی کی صفت کی بات ہے. کیا فرشتوں نے بھی قیامت کا مزہ چکھنا ہے یا صرف ہم نے؟ اے مزہ تو چکھاں گے تو سمجھ آئے گی. مزہ دیکھیں, مزہ. فرشتوں پہ بھی موت آ جانی. جب پہلا سور پھونکا جانا ہے نا, سب نے مر جانا. دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے زندہ ہو جائیں گے. تو پہلے سور کے وقت ملائکہ فرشتے ان پر بھی موت آ جانی. مشرک کافر مرتد میں کیا فرق ہے؟ تینوں کے میں نے سمجھا دیں. مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرے. کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کسی حکم کا انکار کرے. مثلا وہ کہتا ہے میں نبی پاک کو نبی نہیں مانتا, تو یہ کیا ہوگا؟ کافر. نماز ہے ہی کون اسلام میں, کیا ہو جائے گا؟ کافر. مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو, مومن ہو, ایماندار ہو, اور کوئی کافرانہ عمل کرے یا شرک کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مرتد. اگر ایک شخص قسم اٹھاتا ہے یہ کام نہیں کروں گا, اگر میں نے یہ کام کیا تو میں جہنمی ہو جاؤں گا, اور پھر اس قسم کو اپنے دل میں مخفی رکھا, تو کیا اس سے وہ جہنمی ہوگا؟ جواب برائے مہربانی ضرور فرمائیں. نہیں بھائی, یہ ایک پاگلانہ سا اس نے جملہ بولا ہے, اور اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ کام اس سے ہو بھی جاتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور مغفرت طلب کرے اللہ سے.